आप किस पक्ष में है उसके हिसाब से देखिए। नहीं, मैं तो भारत के पक्ष में हूँ, दोनों पक्ष में मैं भारत। अच्छा, इस पे मैं एक बात बोल देता हूं, वायरल मटेरियल। 1946 से 1950-52 तक कोई 40-60 देशों को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, राइट? वहां पे ना सावरकर थे ना गांधी थे, वो आजादी कैसे मिली? ये सवाल आप सबके लिए है। तो वहां भी कोई गांधी रहा होगा, वहां भी कोई सावरकर रहा होगा। हाँ, ये कर लो पहले। भारत देखिए, अंग्रेज थक गए थे, है। अंग्रेज थक गए थे। अंग्रेज थक गए थे और वर्ल्ड वॉर 2 में उनके बहुत नुकसान हो गया था। वो अपनी ब्रिटिश एम्पायर वेयर द सन नेवर सेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 से जितने भी हमारे सैनिक वापस आ रहे थे, जो कि ट्रेंड थे, जो कि सशस्त्र थे और जो शस्त्रों के बारे में ट्रेनिंग जानते थे, वो लोग भी इनका रूल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जब इन्हें लगा कि बगावत हिंसक हो सकती है, जो कि बहुत पहले हो सकती थी, ये लोग यहां से चले गए। और विभाजन भी देश का सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ था। ये रैडक्लिफ को जिसको बुलाया था, इनको नहीं पता था, तो पहले कभी आए नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की मीडिया आपसे ये सवाल नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अगर बाई चांस कोई पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई और उसने आपसे हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और आपके फेवरेट सब्जेक्ट को छोड़ के कुछ सवाल पूछ लिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, वो स्मार्ट सिटी स्मार्ट कब बनेगी, तो क्या उत्तर देंगे आप? बैगन। दूसरा सवाल, 1 मिनट, इकट्ठा उत्तर दे दीजिएगा, इकट्ठा उत्तर दे दीजिएगा। दूसरा सवाल, अगर किसी ने पूछ लिया कि देश के प्रधानमंत्री ने गांव गोद लेने की बात कही थी हर सांसद को, वो गांव गोद में है या फिर बड़े भी हो गए? उदाहरण के तौर पर तीसरा सवाल, कि आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, किसी एक के खाते में भी नहीं आए। अगर फिर किसी पत्रकार ने आपसे पूछ लिया रुपए और डॉलर का जो आपने कहा था कि साख गिरती है जितना रुपया गिरता है, तो फिर उसका उत्तर क्या देंगे? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। और फिर इसके साथ अगर किसी ने यह पूछ लिया कि भाई आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी पकड़ पकड़ के, आपने कितनों को रोजगार दिया? जो रोज हिंदू मुसलमान करते हैं, वो गलती से आपसे अगर यह सवाल पूछ ले कि आपने होली दीपावली गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, तो होली चली गई, कोई किसी को नहीं मिला सिलेंडर। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। तो फिर क्या उत्तर देंगे आप इसका? राकेश जी। चावला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी लगातार कार्य चल रहा है। और आपने दूसरी बात कही है, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कब आया था सर? मैं पूछ रहा हूं, जैसे आता है वैसे वैसे कार्य चलता है। सर, कितनी स्मार्ट सिटी आप तक बना पाए आप? मेरा सवाल ये था। मुझे अपने घर जाना है। जो उपलब्धि नहीं है, कि मंदिरों को औरंगजेब ने ही तबाह करा थे। सर, औरंगजेब चला गया। मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गांव गोद लिए वो कहां है? आपने एक टवर साहब है ना, इन्होंने जो 2 गांव गोद लिए हैं वो कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। मैंने कहा था मैं बैठ के हिंदू मुसलमान नहीं कराया, क्षेत्र के गांव है। गूगल देवता की शरण में जाइए, लगातार गूगल देवता की शरण में जाइए और उनसे पूछिए कि आपके जो सांसद है जिन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, उनका नाम क्या है। मैं तभी कह रहा हूं सर, देश के पत्रकार अगर सवाल पूछने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। कराली बेइज्जती। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस का वध किया, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारे महापुरुष अत्याचार के विरुद्ध लड़े और उसका नाश किया। अंग्रेजों ने तो हम पर बहुत ही अत्याचार किया, किसी अंग्रेज पर तो आपने एक पत्थर नहीं मारा। गांधी बाबा पर गोली चला दी। और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा जनरल हैं, जो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में आए हैं। और जो बाकी पूरा गीत है, पूरा हिंदू देवी देवता इमेजरी का, काली माँ, ये सब के ऊपर है। इसलिए मुसलमानों को इसका थोड़ा विरोध लगता है। और इसमें मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान है।
तो इसलिए मुसलमानों को एतराज होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं ये एतराज क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधे मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया है। करेक्ट, बिल्कुल। और वंदे मातरम से एतराज कोई भी इंसान कर सकता है, मतलब उसको न्यायवादी होना चाहिए। बस मुसलमान अपनी ही कत्ल की गाथा को कैसे अपना सकते हैं। और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा जनरल है जो हमारे राष्ट्रगीत के रूप में आए हैं, और जो बाकी पूरा गीत है पूरा हिंदू देवी देवता इमेजरी का काली माँ ये सब के ऊपर है, इसलिए मुसलमानों को इसका थोड़ा विरोध लगता है। और उसमें मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान है। तो इसलिए मुसलमानों को एतराज होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं ये एतराज क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधे मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया है। करेक्ट, बिल्कुल। और वंदे मातरम से एतराज कोई भी इंसान कर सकता है, मतलब उसको न्यायवादी होना चाहिए। बस मुसलमान अपनी ही कत्ल की गाथा को कैसे अपना सकते हैं। मुसलमानों से खास मोहब्बत है, कह रहे मुसलमान पहले हिंदू ही था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन तो लीजिए, पूछ लीजिए एक सिंधु थे, ये एक सिंधु है कि नहीं? तू तो गया बेटे। बात तो सुन लीजिए, अब उनको बोलने दे सर। जिस जनता की बात आप कर रहे हैं, बताता हूँ, पहले ये देखो। और जिस जनता की बात यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो जनता प्रत्येक घर की बात कर रहा हूं मैं। वो जनता जब भगवान के सामने खड़ी होती है, भगवान के मंदिर में खड़ी होती है, तो हाथ जोड़ के कहती है, भगवान हमारे बच्चे का रोजगार लगा दे। बात तो सही है। हे भगवान हमारे बच्चे को IAS बना दे, हमारे बच्चे तरक्की कर जाएं, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा मकान अच्छा हो जाए, हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे पास गाड़ी बढ़िया आ जाए, हमारा खाना बढ़िया हो जाए। भगवान से जब मांगते हैं, बात तो सही है। और जब नेताओं के सामने खड़े होते हैं, पार्टियों के सामने, तो उनसे नहीं मांगते हैं, उनसे कहते हैं हमको भगवान दे दो, हमको मंदिर दे दो। और भगवान के मंदिर में ये सब चीजें मांगते हैं। जिस दिन इस जनता ने जो भगवान से मांग रहे हैं वो सरकार से मांगना शुरू कर दिया, उस दिन देश की हालत पलट जाएगी सर। तो एक जमाने में उधर से भी सुभान अल्लाह वाले कार्रवाई करते थे और यहां बैठ के अमन की आशा उड़ाने वाले भी सुभान अल्लाह करते थे। अब वक्त बदल गया है, वक्त यह बदला है कि उधर वाले जो सुभान अल्लाह बोल रहे थे, अब वही धमाके के बाद या अल्लाह बोल रहे हैं। तो अब डायलॉग रियल सेंस में डायलॉग हुआ है कि सुभान अल्लाह से या अल्लाह की तरफ गया है। पहले दोनों तरफ से सुभान अल्लाह होता रहता था, अब वो डायलॉग समाप्त हुआ है। सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना के, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं गिना सकता हूं ना, मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे 26 जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, उनके खून का बदला लिया गया है, उनके सिंदूर का बदला लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया था, हम उसके लिए यहां पे बैठे। हम गिनाने नहीं बैठे कि पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने। गुजरात की भाजपा विधायक और 27 साल का UPSC का छात्र राजकुमार, दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना सुनिए। 2 मार्च को राजकुमार की भाजपा विधायक गीताबा के सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। कुछ ही देर बाद विधायक का बेटा उसे घर बुलाकर बेरहमी से पीटता है। राजकुमार के पिता किसी तरह उसे छुड़ाकर लाते हैं, लेकिन उसी रात राजकुमार फिर लापता हो जाता है। 6 दिन बाद उसकी लाश राजकोट हॉस्पिटल की मोर्चरी में मिलती है। पुलिस कहती है कि रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बताती है कि राजकुमार के शरीर पर 43 चोटें थीं। क्या रोड एक्सीडेंट में ऐसा होता है? राजकुमार के पिता का सीधा आरोप है कि भाजपा विधायक गीताबा के पति जयराज सिंह और उनके बेटे ने राजकुमार की हत्या की। जयराज सिंह को पहले भी हत्या के मामले में सजा हो चुकी है। राजकुमार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब पुलिस एक्सीडेंट बताकर राजकुमार की हत्या पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्या राजकुमार को न्याय मिलेगा या मोदी शाह की सत्ता ये मामला भी दबा देगी? मेरे देश की बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा, मैं पर्सनल बोलेंगे आप उसको। मेरी बहन है कर्नल सोफिया। क्या भारत के आतंकी जो यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे ये आतंकी हैं? मैं इनको आतंकी बोलूं? जफर इस्लाम को मैं आतंकी बताऊं क्या? भाजपा में जितने मुसलमान हैं मैं इनको आतंकी बताऊं क्या? मेरी देश की सेना की बेटी को अगर कोई आतंकी बोलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा इन आतंकियों से। मैं कहूंगा कि भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे आतंकी बैठा है। आप क्या बोलेंगे इसको? खून खोलता है, और इसको पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देश की बात है। देश के सम्मान के साथ जोड़िए इसको। मानक भाई, मैं देश के साथ हूं, आप भी देश के साथ हैं। न भाजपा न कांग्रेस, राष्ट्र एक है, सब लोग राष्ट्र के लिए हैं, सर्वोपरि है राष्ट्र।
सबके लिए राष्ट्र का सम्मान एक होना चाहिए। अगर सेना की बेटी का अपमान करेगी भाजपा, सेना की बेटियों का अपमान करेंगे और जाति धर्म से जोड़ेंगे, मजहब से जोड़ेंगे, तो भाजपा उसको माफी मांगेगी। और भाजपा को तो आपको इस चैनल पे बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये राष्ट्र के साथ ऐसा खेल खेलते रहेंगे घिनौना, तो क्या करेंगे ये लोग। मुसलमानों से नफरत करते करते तुम इस कदर यहां तक गिर जाओगे, अपनी घटिया गंदी घिनौनी सोच कुछ इस कदर तुम देश के सामने रखोगे, इस बात का मुझे पूरा अंदाजा था। ये जो हालात अभी बने भारत और पाकिस्तान के बीच में, इन हालातों ने कुछ लोगों के चेहरों से पर्दा बिल्कुल हटा दिया। उनके गंदे घिनौने चेहरे बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगे। जब ये हालात बने हुए थे तो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती थी और उनके साथ में व्योमिका सिंह विंग कमांडर होती थी। लेकिन ये जोड़ी किसी को चुभ रही थी। ये मुसलमान नाम किसी को बहुत अंदर तक चुभ रहा था कि उन्होंने धर्म पूछ करके मारा और तुम यहां पर मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ा रहे हो। ये चीज किसी को यहां पर नासूर की तरह से चुभ रहा था। और जैसे ही ये हालात, जंग के हालात खत्म हुए, उसके बाद में वो कपड़े उतार करके सबके सामने आ गए कि हर्षवर्धन त्रिपाठी ये वो शख्स है जो कहने के लिए अपने आप को पत्रकार बताता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें केवल इसको हर्षवर्धन त्रिपाठी तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी महज मात्र एक आदमी है, लेकिन ये सोच इस वक्त में घुसा दी गई है लोगों के दिमाग के अंदर। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एक ट्वीट किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी वीर बेटियां हैं, लेकिन फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के चक्कर में उनसे प्रेस वार्ता कराना मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। युद्ध काल था इसलिए टिप्पणी नहीं। भगवा झंडा जब तालाब में गया तो बाल नरेंद्र को दिखा कि भगवा का अपमान हो रहा है। तालाब में बाल नरेंद्र कूद गया और भगवा झंडा ले आया, उसके साथ मगरमच्छ के बच्चे को भी दबा के ले आया। मैं डेली तालाब में नहाता था, एक क्रोकोडाइल का बच्चा देखा, हम पकड़ के घर ले आए। फिर 35 साल भीख मांग के गुजारा किया। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। फिर इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया और फिर एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ओबीसी हैं तो क्या आप इस गुनाह की माफी मांगेंगे कि मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा के संयोजक आप थे कि नहीं थे? इस देश को देवालय की जरूरत कम है, शौचालय के बिना भी जी लेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की जरूरत है और इसलिए हम इस मुल्क को बचाने की बात करते हैं।